हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्वप्न चौरसिया है और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर जाएंगे। मेरे को पता है ना, जितने भी सारे बच्चे होते हैं ना, उसको कोई सी भी ब्रांच मिले, कोई सा भी कॉलेज मिले, वो सबसे पहले यही सोचता है कि हमारे कॉलेज का स्टैट्स क्या होगा, अगर कंपनी आएंगी तो कौन कौन सी कंपनी हमें अलाउ करेंगी, कितनी CGP रखेंगी, अलाउ पहले कंप्यूटर वाले को करेंगी, IT वाले को करेंगी, इसी को करेंगी, बायोटेक वाले को करेंगी कि नहीं करेंगी। इस वीडियो में मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मेरे पे इतना टाइम नहीं होता कि हर वीडियो मतलब हर कॉलेज का अलग अलग बना सकूँ। तो फिर मैंने डिसाइड करा कि एक कॉलेज का इन डिटेल, कोई भी एक टॉप कॉलेज हो उसके बारे में सब कुछ बता देना। तो लगभग सारे 19-20 ही होते हैं सारे कॉलेज के। जैसे NSUT का मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, तो NSUT 2021 2022 का डाटा मैं बताऊँगा इन डिटेल। तो मतलब जैसे सेम कंपनी अगर NIT त्रिची में जाएगी या सूरतकल में जाएगी या वारंगल में जाएगी या कैलीकट में जाएगी ना, तो अप्रॉक्सीमेटली सेम ब्रांचेस को हर जगह अलाउ करेगी और मतलब सेम ही रहता है हर जगह। तो बाकी और जो नीचे कॉलेज होते हैं उनमें जाती नहीं है, तो ये तो है। तो जो अच्छी कॉलेजेस हैं ना, जितने भी 20-30 कॉलेज जो ऊपर के हैं, उन सारे कॉलेजेस में जो कंपनी जाएंगी, 5-6 IITs को छोड़ दो, उनका सिनेरियो अलग होता है, उनमें एक्स्ट्रा कंपनीज होती हैं। और तो ऐसा होता है, बाकी इन सारी कॉलेजेस में सेम होगा। तो इस वीडियो में आपको एक कौन सी कंपनी कितनी CGP कट ऑफ लगाती है, कौन सी ब्रांच को अलाउ करती है, इन डिटेल आपको पता लग जाएगा। तो मतलब कि रियलिस्टिक अजम्पशन आप ले सकते हो। बाकी वीडियो शुरू करते हैं। बहुत मेहनत लगी है और बहुत मुश्किल से डिटेल निकली है। बाकी आप ना सेम ही होगा हर कॉलेज के लिए, तो आप देखते रहना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिर हम सबसे पहले और इसमें डेट भी लिखी हुई है, मतलब इससे डिटेल में कोई नहीं बता सकता, पर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है और बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले गूगल आई थी, और कौन सी डेट पे आई थी अभी, मतलब जैसे कि शुरू होता है ना प्लेसमेंट सीज़न, तो सबसे पहले गूगल आई थी। तो जुलाई से शुरू हो जाता है, पर गूगल थोड़ी जल्दी आ गई थी। तो फिर गूगल आई थी 30 जून को, 30 जून को आई थी 2021 में, और इसका क्राइटेरिया नल था। और COE IT और EC और IC, ये NSUT का है ना, तो IC ब्रांच तक अलाउ करा था। IC ब्रांच भी होती है उसमें। अगर आपके कॉलेज में IC नहीं है तो ये सोच लीजिए जो EC के जस्ट नीचे EE ब्रांच होती है ना, उस तक को अलाउ करा था। बाकी IC के ऊपर होती है EE, तो अगर EE ब्रांच होगी ना तो उसको भी अलाउ कर रखा है। 30 लाख का पैकेज था इसका। इन हैंड मतलब CTC है ना, तो ये बहुत क्लोजली होता है गूगल का कि इन हैंड ही होगा, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल होता है 16, 17, 18 लाख के करीब होता है इन बेस जो होता है। बाकी रोल तो सबको पता ही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। और बेंगलोर और हैदराबाद 2 लोकेशन देती है ये। बाकी चूज़ करना होता है, वो बाद में होता है। बाकी उसके बाद आई थी माइक्रोसॉफ्ट ने 20 लाख का पैकेज 20 जून को आई थी। माइक्रोसॉफ्ट का पैकेज तो सबको पता है, इसमें थोड़ा सा कम लिखा हुआ है, पर मतलब है सेम ही लगता है, ठीक है। यहाँ 42 लाख लिखा हुआ है, पर ये ऐसा ही होता है। 45 लाख का पैकेज था इसका इस बार, और इसका क्राइटेरिया 7.5 to 7 CGP था। इससे ऊपर वाले बच्चे जो है वो बैठ सकते हैं। बाकी बाद में ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, मतलब जैसे ज़्यादा बच्चे शॉर्ट लिस्ट हो गए तो ऊपर के बच्चे उठा लेंगे। बाकी क्राइटेरिया बेसिक बैठने के लिए कंपनी में यही है था, 7.5 से 7 CGP। और इसने COE IT बायोटेक के बच्चे के लिए भी माइक्रोसॉफ्ट अलाउ होती है, और ये बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। आप सोचते हो कि नहीं झूठ बोल रहा है वो, अगर मतलब कोई बता रहा होता है तो आपको लगता झूठ बोल रहा है, पर नहीं। और हाँ, अब इसके कैंपसेस भी 3 हो गए हैं। ये रहा हैदराबाद, बेंगलोर और नोएडा के पास कैंपस खुल गया। इतना सुंदर कैंपस है, मतलब आप देखोगे ना तो पहले सब सोचते हैदराबाद या बेंगलोर जाएँ, पर अब नोएडा में भी इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया है और नई कंपनियाँ खुली है। पेटीएम नोएडा हो गई है और माइक्रोसॉफ्ट नोएडा हो गई है। तो हाँ, नोएडा में भी बहुत सारे कैंपस खुल गए हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट नोएडा में भी आप ऑप्ट कर सकते हो। बाकी वेल्स फार्गो है इसके बाद। वेल्स फार्गो आई थी कंपनी, 22 तारीख को आई थी। वेल्स फार्गो एक बैंक है, और ये आती है ना तो इंटर्नशिप के लिए भी आई थी, प्लेसमेंट के लिए भी आई थी। बस इसमें प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जितने भी बैंक्स वगैरह होते हैं ना, वो मोस्टली सारे ब्रांचेस के लिए खोलते हैं। यहाँ पे ऑल लिखा ही हुआ है, और 20 लाख का पैकेज है इसका। और इसका जो रोल होता है ना, प्रोग्राम एसोसिएटेड टेक्निकल बोलते हैं। बाकी लोकेशन जो होती है ना, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई लिखी हुई है इसमें, यही रोल होता है। और इसमें ना ऐसा होता है ना कि आपकी मैथ्स अच्छी होनी चाहिए। मैथ्स के टेस्ट लेते हैं पहले, जितने भी बैंक्स होते हैं ना वो ज़्यादातर मैथ्स के टेस्ट लेते हैं। उसके बाद अनस्कूल है, ये 24 तारीख को आई थी, 24 जुलाई। नन हो गया, इसका भी क्राइटेरिया नहीं था, CGP का क्राइटेरिया नहीं था। और ब्रांच भी सारे के लिए खुली थी।
पर इसका बेस पैकेज मतलब CTC कम था, 5 लाख का था। ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव और हैदराबाद लोकेशन। अगर ऐसी कंपनी में आप शुरू में बैठ जाते हो ना तो ये तो 5 लाख ही है। अगर 10 लाख के करीब की कंपनी में बैठ जाते हो तो आपको तब तक नहीं बैठने दिया जाता, तो 1.5 गुने की सैलरी नहीं होती आपकी। तो फिर मतलब सोच समझ के बैठना ऐसी कंपनियों में। बाकी अभी शुरू में बैठने की ज़रूरत नहीं होती इन कंपनियों में। बाकी इंस्टीट्यूट आई थी, इसके बाद इंस्टीट्यूट ने भी IC तक, मतलब कोई भी होती है ना ऊपर की 7-8 ब्रांच को अलाउ करती है सारी की सारी कंपनियाँ। कुछ कंपनियों को छोड़ के इंस्टीट्यूट थी। इंस्टीट्यूट बहुत अच्छी कंपनी है, ये भी 7 CGP कट ऑफ लगाया था इसने। और इसका पैकेज देख रहे हो आप, 32,82,000 CTC है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है। बहुत अच्छी कंपनी है इंस्टीट्यूट। बाकी इसकी लोकेशन बेंगलोर थी, ये रही बेंगलोर लोकेशन है। ये जो डाटा है ना ये आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसलिए इसको ना लिख के लेना या फिर कहीं रख लेना, बहुत काम आएगा। बहुत मुश्किल से निकला है और मतलब बहुत डाउट आता है इस चीज़ के बारे में कि कौन कौन सी कंपनियाँ कौन कौन सी ब्रांच को खुलती है। तो अगर आप ऊपर की 7-8 ब्रांचेज में हो ना, अब तो वैसे भी सिनेरियो पूरा चेंज हो जाएगा। एनसिस है कंपनी, 25 जुलाई को आई थी और 8+ CGP। अगर 8 मैक्सिमम अच्छी से अच्छी कंपनियों ने ना 8+ CGP रखा है। एनसिस भी बहुत अच्छी कंपनी है, ये नई कंपनी आई थी कॉलेज के अंदर। तो ये 32 लाख का पैकेज है अप्रॉक्सीमेटली। इसका भी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर की पोजीशन होती है नोएडा और बेंगलोर में। अब नोएडा में भी बहुत सारे ओप करने लगे हैं, वरना नोएडा के बदले ज़्यादातर महाराष्ट्र या मुंबई में करते थे लोकेशन। R&D अब शुरू हो गई है, हर कंपनीज में R&D के लिए होता है। इसका भी 32 लाख का पैकेज था। और ये आ गई बाप कंपनी एटलासियन का बहुत नाम है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है 52 लाख का भी CTC देती है, इसमें तो 26 लाख लिखा हुआ है, 26,57,000। और सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए हायर करती है। बेंगलोर लोकेशन इसमें लिखी हुई है। और ये कौन कौन सी ब्रांचेस को अलाउ करती है, तो ये भी IC तक अलाउ करती है और इसकी कट ऑफ 7+ CGP है। तो देख रहे हो आप। और ऊबर तो ऐसी कंपनी है जो सबको अलाउ करती है, और ये बस कंपनी कॉलेज में आ जाए। ऊबर ऐसी कंपनी है कि कॉलेज में आ गई ना तो अप्रॉक्सीमेटली सारे बच्चों को अलाउ कर देती है। 25 जुलाई अब शुरू हो गया है, 20-22 से कंपनी जुलाई से आना शुरू हो गई हैं। और देखो अब एक दिन में 5 कंपनियाँ आ रही हैं। ये देखो 4 कंपनियाँ आ गई एक दिन में। तो फिर और ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी तो टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बहुत मतलब इसे मैं बांट भी सकता हूँ, पर आपके लिए ना ये बहुत अच्छी वीडियो होगी। 35 लाख का पैकेज था ऊबर का, और IITs में जाती है तो 44 लाख देती है, ऐसा भी होता है। बाकी इस बार तो हाईएस्ट भी ऊबर ही गई थी, मतलब इंडिया का हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज 2.15 करोड़ का, तो ऊबर ने ही लिया था। ऊबर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पोजीशन ही है, हैदराबाद और बेंगलोर लोकेशन थी, ठीक है। और इसका भी नल क्राइटेरिया है। बाकी ये कंपनीज जो बहुत कम सुनते हैं लोग, ETS एडवाइज़र 25 जुलाई को ये भी आई थी, 7+ CGP था। मतलब एक दिन में 4 जब टेस्ट होंगे ना तो मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, और थ्रिल होगी। और रिजल्ट मतलब आप एक से रिजेक्ट हो गए तो दूसरों में बैठोगे जल्दी, तो फिर ना हार नहीं माननी होती। अब बाकी अगले साल हमारा भी है। ETS ने 25 लाख का पैकेज दिया था, और ये गुड़गांव लोकेशन है। गुड़गांव तो हब बन गया है, गुड़गांव बेस्ट है। इन्फोसिस आई थी। इन्फोसिस सोचते हैं, इन्फोसिस ना कंपनी टू कंपनी मतलब कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है कितने का लाख का पैकेज होगा। IITs में भी आती है, बस ये मास रिक्रूटर होती है, बहुत सारे बच्चों को लेके जाती है। 26 तारीख को आई थी। 6+ का क्राइटेरिया था, सारे सबको अलाउ करती है, 6+ क्राइटेरिया है। तो ये मतलब सदाबहार कंपनियाँ हैं जो सब ब्रांचेस के लिए अलाउ करती हैं। इसकी 2 कंपनसेशन था और 2 पोजीशन के लिए आई थी, इसका मतलब है। और TBD लोकेशन है, ठीक है। ये 8 लाख और 5 लाख दो, और ये बहुत सारे बच्चों को लेके जाती है, ठीक है। अकल इंफॉर्मेशन सिस्टम लिखा हुआ है, ये भी कंपनी मतलब जो बहुत कम लोग सुनते हैं। 28 जुलाई को आई थी। बाकी अगस्त से असलियत में शुरू होता है सब कुछ। ये भी मतलब बीच में ना इधर 30 लाख के पैकेज वाले के बीच में 4 से 5 लाख वाले भी आते रहते हैं ना, जिससे कि जैसे ऊपर वाले कंपनी में नहीं हो रहा ना किसी का, तो उसको कोई ना कोई जॉब मिल जाए वो, मतलब क्योंकि ना ऐसे टाइम के बाद ये न्यू दिल्ली के लोकेशन के लिए आई थी। 4.5 मतलब 5 लाख का पैकेज था इसका अप्रोक्सीमेटली। तो अगर मिल जाता है ना तो टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो
मतलब कंपनी कॉलेज चाहते हैं कि ऐसी कंपनी भी बीच में आती रहे जिससे कि बहुत सारे बच्चों को लेके जाए। तो आ जाती है स्प्रिंगलर, ये कॉलेज की नंबर 1 कंपनी है, चाहे NSUT की हो, चाहे DTU की हो, चाहे IIT दिल्ली का। IIT में तो इससे अच्छी कंपनियाँ आती हैं, पर हाँ NSUT DTU में IIT में बाकी एक इसके बाप कंपनी एक ही है बस, टावर रिसर्च, और बाकी स्प्रिंगलर, ये सब एक लेवल की कंपनी है। स्प्रिंगलर भी, और स्प्रिंगलर की सबसे मस्त बात यह है कि दोनों ब्रांचेस के लिए खुलती है और इसका पैकेज बहुत हाई होता है। और इसके बाद ना जब ये बढ़ाती है ना, प्रोडक्ट इंजीनियर और प्रोडक्ट एनालिस्ट है, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट एनालिस्ट, ये सब लोकेशन जो होती है ना रोल, ये ज़्यादातर ना MBA ग्रेड्स को देते हैं, और MBA करना तो ड्रीम है ही सबका। बाकी ये जो लोकेशन होती है प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोडक्ट इंजीनियर, ये सब ना 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना इंडस्ट्री में, उसके बाद देते हैं। पर हाँ ये कंपनी है जो देती है स्प्रिंगलर, और इसका पैकेज बहुत अच्छा होता है, इसकी इंटर्नशिप भी बहुत अच्छी होती है, और लोकेशन इसकी गुड़गांव होती है, ठीक है। और ये बहुत छोटी कंपनी है, मतलब अभी छोटी है साइज में। फिर इसके बाद आती है फ्लिपकार्ट, और देख रहे हो आप स्प्रिंगलर भी सारी ब्रांच के लिए खुलती, 5 और 6 क्राइटेरिया था कर CGP का। फिर फ्लिपकार्ट आई थी, ये 6.5 का क्राइटेरिया था। COE, IT और EC ब्रांच तक अलाउ थी, मतलब कि फ्लिपकार्ट ऐसी कंपनी थी जो ऊपर की 3-4 कंपनी को ही अलाउ करा था, क्योंकि उस टाइम पे COE, IT के बाद EC होती थी NSUT में, क्योंकि अब आ गई है ना CSAI, CSDS ये सब, तो उस टाइम पे EC था, तो आपके पास अगर EC थी ना तो तब तक आपको मिल जाता। बाकी अब सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा और कोई नहीं बता सकता। आप ये सोचते हो अगर कोई और बता पाएगा ना, तो इस साल के प्लेसमेंट के बाद ही कोई बता पाएगा, वो भी CSAI आई है बस, मतलब कि नेक्स्ट ईयर से बता पाएगा कोई भी, नेक्स्ट ईयर का पूरा ईयर जाएगा, मतलब 2024 में बता पाएगा आपको कि आपका क्या है। बाकी फ्लिपकार्ट भी बेंगलोर लोकेशन के लिए आती है, और इसका 27 लाख का पैकेज होता है अप्रोक्सीमेटली। फिर आती है सिनॉप्सिस 20 लगभग सारी ब्रांचेस के लिए खुलती है। COE, IT, EC, IC ब्रांच बोस्टन रेट है, और इसके बच्चे बहुत सारे गूगल में भी लगे हुए हैं IC ब्रांच के, NSUT की IC ब्रांच बहुत अच्छी मानी जाती है, और ये IIT खड़गपुर में भी है IC ब्रांच, और वहाँ पे भी बहुत अच्छी मानी जाती है। सिनॉप्सिस का 19 लाख का पैकेज होता है, और ये R&D इंजीनियर कोर भी हायर करती है। कोर मतलब कि जो आप जैसे EC के हो तो EC में आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आप रिसर्च करोगे। बाकी नोएडा लोकेशन होती है, नोएडा में भी बहुत सारे कैंपस वो खुल गए हैं, कंपनीज के ऑफिसेस खुल गए हैं, तो नोएडा में भी बहुत सारे लोग हायर करते हैं। फिर आती है टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, ये ECE की मोस्ट वांटेड कंपनी होती है ECE की। ये 28 जुलाई को आई थी, 7+ का क्राइटेरिया था। COE, IT और EC ब्रांच मतलब COE वाले को तो खोल देते हैं, पर हाँ ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन है, पर EC वाले बच्चे ज़्यादा बैठने की सोचते हैं इसमें, और EC वालों के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ना ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट EC ब्रांच की ही कंपनी है, मतलब हायर ज़्यादा करते हैं EC के लिए। बेंगलोर लोकेशन के लिए आती है। मेंटर ग्राफिक्स, ये मतलब ऐसी, अब इतने सारे कॉलेजेस में कंपनी आती है ना, तो सबके नाम तो नहीं सुने होंगे आपने, पर हाँ ऐसे बहुत सारी कंपनी होती है जो अच्छा पे करती है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट ने 22 लाख का पैकेज दिया था, और मेंटर ग्राफिक्स का 7+ CGP, ये भी IC ब्रांच तक खुली थी, और 16 लाख के करीब का इसका पैकेज था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन थी, और नोएडा लोकेशन थी। इसके बाद हम आते हैं फिर प्रैक्सिस तो अब सुना होगा सबने, प्रैक्टो सुना हुआ है। प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस तो 3 अगस्त को आई थी, 6+ का क्राइटेरिया था, सबके लिए खुली थी, 10 लाख का पैकेज था। एसोसिएट कंसल्टेंट, अब कंसल्टेंट ये उन ब्रांचेस कंसल्टेंट वगैरह है उनको खुलता है ना, कंसल्टेंट वगैरह सबके लिए खुलता है, मतलब कि आप कोई सी ब्रांच को सबके लिए खुल जाता है, और मतलब इसमें सब बैठ सकते हैं, और इसका पैकेज कम नहीं होता, 10 लाख का पैकेज कम नहीं है। यही वो कंपनियां होती हैं जो मतलब कि लोवेस्ट पैकेज नहीं जाने देती कॉलेज का, क्योंकि ये सबके लिए खुल जाती है, तो जो बायोटेक वाला बच्चा है कॉलेज में वो भी बैठ सकता है। फिर आती है अर्बन कंपनी, पहले इसका नाम अर्बन क्लैब था, अब कंपनी बड़ी हो चुकी है, $1 बिलियन स्टार्टअप हो गया है, तो अब इसका नाम चेंज हो गया, अर्बन कंपनी हो गया है। तो 3 अगस्त को ये भी आई थी, 7+ CGP क्राइटेरिया था। COE, IT, EC ब्रांच तक खुला था, और इसका पैकेज देख रहे हो आप 32 लाख का था, और धीरे धीरे ये बहुत तेज़ बढ़ रहा है। पहले
पहले 20 के करीब था, फिर 25, अब 32 हो गया, 32,50,000। और इसकी पोजीशन भी यही है SD1, पहले नहीं होता था SD1 SD2। और इसकी लोकेशन गुड़गांव बेंगलोर, मेनली ना गुड़गांव वाले पहले हायर करते थे, अब तो बेंगलोर में भी ऑफिस खुल गया है, ठीक है। और अर्बन कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है क्योंकि बाकी इसके बाद कल्ट फिट आती है, क्योर फिट, नाम तो सुना ही होगा। क्योर फिट बहुत अच्छी कंपनी है और मतलब फिटनेस की कंपनी है, और ये पैकेज बहुत हाई देती है बेस, और मतलब इसका ना पैकेज बहुत हाई होता है। किसका? सैलरी का पैकेज बहुत हाई होता है। इंटर्नशिप में ये 50,000 के करीब 50,000 ही देती है, जहाँ तक मुझको पता है, अच्छे से पता है। 7+ CGP का क्राइटेरिया होता है और ये बहुत कम बच्चों को हायर करती है। और देख रहे हो आप यहाँ पे COE-IT लिखा हुआ है, मतलब कि अगर DTU भी आती ना तो ऊपर COE-IT के लिए ही खुलती। बाकी इसकी यही है, इंजीनियर पोजीशन हायर कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही होता है और बेंगलोर लोकेशन में होता है ये, ठीक है। इसके बाद आती है वॉलमार्ट एक US कंपनी है, इसने फ्लिपकार्ट को हायर कर लिया, मतलब फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर लिया। और इसका पैकेज फ्लिपकार्ट से कम है, मेरे को समझ नहीं आता ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो फ्लिपकार्ट की भी पेरेंट कंपनी है, तो ऐसा थोड़ी होना चाहिए। अल्फ़ाबेट जैसे गूगल की कंपनी है, तो अल्फ़ाबेट में जाओगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलनी चाहिए ना, पर हाँ जो है वो है। तो यहाँ पे ये 7+ CGP क्राइटेरिया है और इसी में मतलब कि ऊपर की 3 ब्रांचेस को अलाउ कर रखा है वॉलमार्ट ने। बाकी 22,62,000 रुपीज़ का पैकेज था इसका, और ये डायरेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 के लिए हायर करती है। बेंगलोर और चेन्नई इसका लोकेशन है, ठीक है। इसके बाद आती है अमेरिकन एक्सप्रेस, ये वो कंपनियां हैं जिसमें कोई भी बच्चा जा सकता है, मतलब कि ये सारी ब्रांचेस के लिए खुलती हैं। और इसके बाद BCN लिखा हुआ है ना, बेन, अच्छा बेन की दूसरी कंपनी है नेटवर्क की। तो ये दोनों वो कंपनी है ना। अब अमेरिकन एक्सप्रेस का पैकेज कम नहीं होता, देख रहे हो आप, 14 लाख के करीब का एवरेज पैकेज आता है कॉलेज का, और 14,50,000 रुपये तो ये खुद देती है, ठीक है। और इसमें कोई भी जा सकता है, चाहे बायोटेक का भी बच्चा हो। और TBD लोकेशन है इसकी। ये जो होती है ना, ये आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन नहीं देती, पर आपको एनालिटिक्स की पोजीशन, एनालिस्ट की पोजीशन देती हैं बस। बाकी पोजीशन से क्या है, सैलरी तो इसकी अप्रॉक्सीमेटली बहुत सारे ऐसी कंपनीज होती हैं उनसे अच्छी होती है। इसके बाद वीज़ा हो गई, वीज़ा भी बहुत अच्छी कंपनी है और ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए हायर करती है, और ये भी बहुत कम बच्चों को लेके जाती है। इसका भी पैकेज बहुत अच्छा होता है, 22 लाख का पैकेज होता है, पहले 19 का था, ठीक है। और इसकी लोकेशन बेंगलोर होती है। जल्दी करता हूँ थोड़ा सा, टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है। फिर एडोबे आती है। एडोबे वन ऑफ द दो कंपनी है जो सब चाहते हैं एडोबी में, क्योंकि एडोबी ना मतलब वेल नोन कंपनी है बहुत ज़्यादा, और इसके सॉफ्टवेयर बहुत सारे हैं। 7+ CGP COE-IT EC 27 लाख का पैकेज था। बाकी इसके पैकेज ना थोड़ा कम करके इसमें दिखाए जाते हैं, वैसे तो 41 लाख का पैकेज इसका 3 साल पहले ही था। तो ये मतलब अगर आप देख रहे हो ना तो इससे ज़्यादा ही होगा। 27 लाख है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नोएडा बेंगलोर लोकेशन। फिर पेटीएम आ जाती है, बापावॉल कंपनी, इसमें तो अब फेमस हो गई है बहुत ज़्यादा। 12 अगस्त और 28 अक्टूबर 2 दिन आई थी सब। तो 12 अगस्त को जब आई थी ना तो इसने 16 लाख का पैकेज दिया था और सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन दी थी नोएडा के लिए। नोएडा पुणे गुड़गांव लिखा हुआ है, और नोएडा में ही ज़्यादातर बंदे जाते हैं क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में है ना, तो सब नोएडा में। BNY मेलन, ये भी वो कंपनी, ये मतलब बहुत अच्छी कंपनी है। और 6+ का प्राइस दिया था, 17 लाख का पैकेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है। इसमें ये इंटर्नशिप के लिए भी आती है कंपनी। बाकी पुणे चेन्नई, मतलब कंपनी ऐसी होती है ना, बहुत कम कंपनी हो जाती हैं जो इंटर्नशिप के लिए भी आती हैं, जो प्लेसमेंट देने वाली होती है। KPMG ये भी कंपनी है। फिर ये आप देखोगे ही। बाकी ये ऐसी कंपनी है जिसने वो कर रखा है, वेरिएशन कर रखा है पैकेज का, वो आपके हिसाब से देंगे आप कैसे हो। ये भी सबके लिए खुलते हैं। KPMG एक वैसी कंपनी जो जो होते हैं ना, CA वाले बच्चे, वो आर्टिकलशिप करते हैं। तो मतलब कि इसमें CA वाले ज़्यादा बच्चे, मतलब बिजनेस एनालिस्ट टाइप रोल है ये। और ये कहीं पे भी रख सकते हैं, पैन इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हर जगह ऑफिस है ना। C2FO मॉर्गन स्टैनली बैंक है, बहुत तगड़ा बैंक है, बहुत अच्छी कंपनी है, मतलब ये कंपनी बहुत अच्छी है। और इसमें ये देख रहे हो आप, IC EC तक ही अलाउ कर रखा है, COE-IT और EC तक, ठीक है। ये कंपनी बहुत अच्छी है और इसका हाई लेवल होता है बहुत ज़्यादा।
क्राइटेरिया जब टेस्ट होते हैं ना उसके लिए इसमें बैंकिंग के क्वेश्चन पूछते हैं। टेक्नोलॉजी एनालिस्ट बेंगलोर और नोएडा लोकेशन। बाकी C2FO, फिर C2FO COE IT, फिर 26 लाख से 30 लाख। और इसका क्राइटेरिया 7+ से 8 के करीब ही होगा मैक्सिमम। जितनी भी अच्छी कंपनी होंगी 7+ से 8 रखेगी। और लोकेशन नोएडा देख ही रही है आपने। फिर इसके बाद आती है थ्रॉसगढ़, ये वो कंपनी। और इसके थॉरोगुड और कासेल, ये दोनों कंपनी आप देख लो। COE और IT, ये 10 लाख का पैकेज है। इसका COE IT ब्रांच को लिए अलाउ करती है। और 21 लाख का पैकेज है इसका। सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन है दिल्ली बेंगलोर। इसके बाद आती है भाई ये कंपनी मेरे को इतनी अच्छी लगती है, मैं क्या बताऊँ, ब्लैक रॉक बहुत अच्छी कंपनी है। इसका पुणे में ऑफिस है, मतलब मुंबई भाई बेस्ट है। ब्लैक रॉक ना सारे ब्रांचेस को अलाउ करते हैं। हमारे एक सीनियर है चिंता है, तो उनका ना ब्लैक रॉक में लगा तो पैकेज, वो प्रेसिडेंट थे हमारी सोसाइटी के, तो वो आए थे ना, अभी बता रहे थे कि मज़ा आता है बहुत ज़्यादा। और मतलब ना ये इंटरनेशनल बैंक से ना एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये, तो फिर बहुत अच्छी कंपनी है। और ये सारे ब्रांचेस को अलाउ करती है। उसका पैकेज कम नहीं है, 15 लाख से 11 लाख का पैकेज है। 15 लाख रुपये अगर आपको नॉन टेक ब्रांच में मिल जाए ना, तो आप मतलब अपने ब्रांच के टॉप में आ जाओगे इतने। बाकी लास्ट में आप गूगल में तो जा ही सकते हो ऑफ कैंपस अप्लाई करके, चाहे कोई सी ब्रांच को। ये एक्सेल है, ये इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं। बिजनेस एनालिस्ट का रोल, इसका 5 लाख का पैकेज होता है, प्लस बोनसेस होते हैं। बोनसेस ज़्यादा कितने होंगे, ज़्यादा नहीं होते इन सब में बोनसेस, पर हाँ बोनसेस एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं। बाकी रिजर्व पे, यूनिकॉर्न, इन सब का आप देख सकते हो। ये सारी कंपनियाँ मतलब अब धीरे धीरे वो कंपनियाँ आने लग गई हैं जो रिजर्व पे तो अच्छी कंपनी है, सारी ब्रांचेस को अलाउ करती है। 21 तारीख को आई थी, 7.5 का CGP था क्राइटेरिया। बाकी अब वो कंपनी आने लग गई हैं जो 10 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 20 लाख का पैकेज दे रहे हैं। DP वर्ल्ड लिखा हुआ है। एयरटेल बहुत अच्छी कंपनी है, सबको पता है। और ये IC तक को अलाउ करती है, ठीक है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरे लिए कंपनी आएंगी कि नहीं आएंगी। आप देख सकते हो ये कंपनी डायरेक्ट आ रखी है, ठीक है ना। SD की रोल की पोजीशन के लिए आई थी। और IC ब्रांच तक आपकी है ना, IC इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग EE तक है ना, तो आपकी चांसेस बहुत हाई है कि अच्छे और मेहनत करोगे तो अच्छी जॉब लग जाएगी, ठीक है। फिर OYO आई थी। OYO भी सारी ब्रांचेस के लिए खुलती है। 15 लाख का पैकेज होता है। 15 लाख से ऊपर के पैकेजेस ना बहुत अच्छे होते हैं। आप मतलब ऐसे ही बहुत सारे बच्चे होते हैं पूरे साल मेहनत करते हैं, उसके बाद भी 15 लाख का पैकेज नहीं लगता। तो 15 से ऊपर के पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बाकी इसके बाद ये कंपनी आई जुबिलेंट फॉर्ड, ये पता है कौन सी कंपनी है? ये डोमिनोज है। मतलब वैसे ना नाम पता नहीं लग पाता। आप देखोगे ना जब पिज़्ज़ा खाना ना अगली बार डोमिनोज का, तो उसमें लिखा होगा पेरेंट कंपनी का नाम जुबिलेंट फूड वर्क्स है। ये सारी ब्रांचेस के लिए खुलती है। इसका भी पैकेज 15 लाख का पैकेज था। तो ऐसा नहीं होता कि नोएडा लोकेशन के लिए, तो अगर आप DTU NSCOT में हो तो बगल में ही होगा नोएडा भी। पॉलिसी बाजार आई थी। ये मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको 2 पार्ट में बांट दूँ। ये पॉलिसी बाजार आई थी। टेक्निकल एसोसिएट का टेक्निकल एंड एसोसिएट की लोकेशन मतलब पोजीशन थी, और उसके बाद TBD लोकेशन थी। ये सब सारी ब्रांचेस के लिए खुलते हैं। जो एनालिस्ट की रोल होते हैं ना, वो लगभग वो सारी ब्रांचेस के लिए खुलते हैं। बाकी कॉग्निजेंट बहुत मतलब वैसी कंपनी है मास रिक्रूटर में, ये भी सब जानते हैं। मतलब ये ऐसी भी कंपनी कॉलेज में आती है ना, नोएडा वगैरह में छोटे मोटे कॉलेज होते हैं ना, उन सब में जाती हैं। तो ये वहाँ पे इससे कम पे करती हैं, यहाँ पे 4 लाख का पे करती हैं। पैन इंडिया कहीं पर भी रख सकते हैं आप। फिर ये सारे आयोन ग्रुप का नाम सुना होगा। मतलब इसमें मैक्सिमम वो जो अच्छी कंपनीज है ना, वो पहले ही आ जाती है। बाकी मीडिया.net, अबे ये भाई मीडिया.net ये बहुत अच्छी कंपनी है। डायरेक्ट आई बहुत अच्छी कंपनी है। डायरेक्ट आई वो कंपनी है ना जो टॉप बच्चों को ही उठाती है। इसका पैकेज देखा है 30 लाख का है, और बेंगलोर और मुंबई की लोकेशन है। डायरेक्ट आई वन ऑफ दोस्त कंपनी है जो जिसमें तगड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाते हैं, ठीक है। SD की लोकेशन होती है। बाकी अब आप देख लेना इसको। मैंने कोडिंग ब्लॉग्स भी आता है कॉलेज में, कोडिंग ब्लॉग्स से बात लोग कोर्स वगैरह खरीदते हैं, तो ये सब भी हायर करने आते हैं कॉलेज में। इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है ना, तो ये जिसकी कोडिंग अच्छी होती है ना उसको इंस्ट्रक्टर रख लेते हैं। और प्रोडक्ट इंजीनियर भी लिखा हुआ है।
तो 12 से 14 लाख का पैकेज देते हैं ये भी। ठीक, मैजिक प्रिंस, तो मैजिक प्रिंस का भी नाम बहुत सुन लिया होगा इससे, मतलब इसे मंगाते हैं, सामान मंगाते हैं कॉलेज के अंदर, पिज़्ज़ा वगैरह। इन्फो एज, ये भी नोएडा लोकेशन है, 12.5 लाख का पैकेज है। बेक्टेल है, ये सारी कंपनीज है ना जो आपने नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि ये बहुत मतलब इतनी पॉपुलर नहीं है, आपके फोकस ऑफ विजन से ना बहुत दूर है। तो ऐसा है। उड़ान 35 लाख का पैकेज देती है, सबको अलाउ करती है। ये वो मतलब इसमें अगर किसी की लग जाए ना तो बायोटेक वाले की तो पागल हो जाएगा, क्योंकि ना इसमें सीओई वाले बच्चे भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है इस कंपनी के लिए, उड़ान के लिए। ओला इलेक्ट्रिक भी $1 बिलियन स्टार्टअप हो गया है। ये भाई इसमें डाटा साइंटिस्ट के लिए हायर करते हैं, तो ये वन ऑफ दोस्त कंपनी है। बहुत सी कंपनीज होती हैं डाटा साइंस के लिए भी हायर करती हैं, ये वन ऑफ दोस्त है। ठीक है, उड़ान और ओला इलेक्ट्रिक में वैसे काम भी बहुत ज़्यादा होता है ना डाटा साइंस का, इसलिए 14 से 15 लाख का पैकेज होता है इसमें। बाकी इसके बाद क्या लिस्ट था, बाकी लिस्ट तो कभी ख़त्म नहीं होने की। डिलीवरी, ये भी आईटी दिल्ली के स्टार्टअप है, 8 लाख का पैकेज देती है डेवलपर को। ठीक, बाकी आप देख सकते हो सबका पैसा बाजार, पॉलिसी बाजार अलग होता है, पैसा बाजार अलग होता है। स्लम बर्गर भी बहुत, स्लम बर्जे बोलते हैं लोग बहुत सारे, पर ये कंपनी भी, ये आईआईटीज में भी जाती है कंपनी और जीडी वगैरह लेती है, तो बहुत मज़ा आता है स्लम बर्जे में। सीओई आईटी और ईसी के लिए खुलती है, मतलब ये वो कंपनी है ना जिसमें अगर बच्चे ने कोडिंग भी नहीं कर रखी हो ना, सीओई ब्रांच का है और कोडिंग नहीं कर रखी, तो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना ऐसी बहुत सारी कंपनी होती है जो बिना कोडिंग के भी हायर करती हैं। और लोकेशन इसकी देख रहे हो आप, पुणे है, तो आईटी बॉम्बे आई थी तो पुणे लोकेशन वहाँ पे भी आई थी, तो पुणे लोकेशन बहुत अच्छी हो जाती है। बाकी शैग है, शैग वो कंपनी है ना, शैग हायर करती है इसके लिए इंस्ट्रक्टर, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करवाती है ये। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप, अच्छा इसमें सॉफ्टवेयर डेवलप लिखा हुआ है। बाकी कॉलेज के बहुत सारे बच्चे शैग में इंटर्नशिप वगैरह मतलब खुद से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट भी बनते हैं, तो उसमें ना ऐसा होता है ना कि पैसे मिलने लग जाते हैं बच्चों को, पर क्वेश्चन ना अमाउंट मिलता है 50-60 रुपीज़ ऐसे करके, तो ये एक पार्ट टाइम इनकम हो जाती है। बाकी इसका भी 14 लाख के ऊपर का पैकेज है। HCL, HFCL और बहुत सारे ना वो भी बैंक्स वो भी आते हैं, PSUs आते हैं कैंपस के अंदर, तो आप देख सकते हो इसको। अब इतना मैं नहीं बता पाऊँगा, बस ख़त्म हो गई, चलो बढ़िया है। तो लास्ट तक 4 लाख का आपने देखा था इन्फोसिस का, कॉग्निजेंट का वही था मतलब मिनिमम। बाकी 4-5 लाख की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, और ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो सबके लिए हायर करने आती हैं कॉलेज में। मतलब कि जो 30 लाख से ऊपर के पैकेज होते हैं ना, ऐसे 10-12 ही कंपनीज होती हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे। एमडॉक्स है, एमडॉक्स में मैंने देखा था एक सीनियर की प्लेसमेंट लगी थी,